नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से एक अपील की है कि ईंधन बचाएं, पेट्रोल डीजल को ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें, उसको लेकर लोग कैसे सोचते हैं, यही देखने के लिए, यही बातचीत करने के लिए मैं पहुंचा हूं राजेश सिंघल जी के पास। राजेश सिंघल जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं, हर बात पर अपनी राय रखते हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं सिंघल साहब? सर्वप्रथम तो जायसवाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने इन विचारों को लेकर के आए हैं। ये वास्तव में तो क्या है, हमारे जीवन जीने की कला का एक अवसर मिल गया हमें। आज जो हम पहले अपनी उंगलियों में गाड़ी की चाबी रखा करते थे, वो चाबी खूंटी पर टंगी रहने लगी। आसपास हम लोग पैदल यात्रा करने लगे, लोगों से मिलने जुलने लगे, बातचीत करने लगे, हंसी मजाक होने लगा। आसपास क्या हो रहा है, जो पहले गाड़ी में बैठ करके सीधे गंतव्य पे पहुंच जाते थे या जिससे मिलना होता था वहीं तक जाते थे, अब बीच में जितने भी लोग हैं, चाहे गार्ड बाबू हों, चाहे वो अड़ोस पड़ोस वाले हों, तो सबसे एक ये रहता है कि हड़बड़ाहट नहीं है, तो आराम से हम लोग पहुँचते भी हैं। और जो सुबह में घूमने के लिए 1 घंटा लगाते थे, अब वो भी बच गया। अब दिन भर में इतना कुछ घूमना हो जाता है और ईंधन की भी बचत हो जाती है। साथ ही साथ एक और अब हम लोगों ने एक इस बात से प्रेरणा मिली हम लोगों को कि कहीं भी जाते हैं तो 3-4 लोग आपस में बात कर करके ही जाने लगे, तो पैसा भी बचता है। तो 3-4 लोग मतलब इकट्ठे होकर जाते हैं? जी जी जी, एक गाड़ी में जैसे 4 लोगों का ये है तो 4 लोग, और जो 4 लोग 4 गाड़ियों से आते थे, आपस में बातचीत नहीं होती थी। किसी कार्यक्रम में गए, बस उतनी देर बात हुई, हेलो हाय होता था और सब कोई अपने अपने वापस घर की हो या अपने व्यवसाय की तरफ चले जाते थे। अब क्या है कि गाड़ी में 1 घंटा आधा घंटा हंसी मजाक का भी ये रहता है, कुछ खबरों के बारे में भी चर्चाएं होती, कुछ विचारों का भी आदान प्रदान हो जाता है। राजेश जी, ये सब तो ठीक है, मगर राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने प्रहार करते हुए कहा कि ये गद्दार हैं, इन्होंने देश को संकट में डाल दिया है। राहुल गांधी जी दिमागी तौर पर पगला तो गए ही हैं, उनके विचारों का दिवालियापन है। लगातार हारते हारते इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि जैसे केजरीवाल था ना, कि उनको सुबह उठते जागते सोते मोदी जी कुछ भी होता था मोदी जी ने कराया, उसी तरह इनको जो है कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ भी अनर्गल बोलते हैं। कांग्रेस का तो भट्टा बैठा ही दिया, अब पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लगातार विश्व पटल पे नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देखिए। देश में जब से राष्ट्र की कमान इनके हाथों में आई है, कितने अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और लगातार इनकी विश्वसनीयता बढ़ी है लोगों में। आज इस संकट के समय में भी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक आह्वान पर हर कोई कंधे, जैसे एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय में देख लीजिए, देश में संकट आया, लोगों ने अपने जो कुछ भी हुआ, महिलाओं ने चाहे गहने, जिनके पास जो सामर्थ्य रहा उससे देश की राष्ट्र सेवा के लिए वो आगे बढ़ के आए। इन्होंने विचार मांगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ विचारों की आहुति या ऐसा प्रेरणा दिया कि लोगों को आमतौर पर बचत भी होती है, और जो पीछे जो हम लोगों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया किया था उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के उनके पूरे वक्तव्य में जो है, हम लोगों को कैसे देश में एक जिम्मेदार नागरिक बनने के प्रति उनकी प्रेरणा जो मिलती है और मिली है। और राहुल गांधी उनको गद्दार कहता है, माने उसके शब्द देखिए, किस पागलपन की हद पार। माने अरे उसको अपनी आपको झांकना चाहिए। उसने कांग्रेस का युवराज था, पूरा का पूरा
नगर खा गया, पूरा राष्ट्र खा गया, पूरे विचार खा गए। अब ये बातें कह रहे अमित शाह जी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये सब 18-18 घंटे, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। और ये क्या 24 घंटों में 24 मिनट भी कभी सोचा है, कभी पढ़ा है कि देश में कहाँ से कहाँ निकल गए हैं। जब कुछ नहीं है तो गद्दार हो गए। पूरा विश्व जिनको स्वीकार कर रहा है, देश की जनता, एक एक जनता उनके सम्मान में खड़ी रहती है, उनको सुनने के लिए आतुर रहती है। आज राहुल जी को कौन सुनता है? वो क्या देश को देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उनको स्वयं को भी नहीं पता है। मनमोहन सरकार में कोई कानून बना, उसको सार्वजनिक मंच पे फाड़ दिया। उनको, क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं, आज भी इनके दिमाग से वो जो राजशाही नहीं निकल रही है, आज भी ये लोकतंत्र की परंपराओं का निर्वहन करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं सच कहूँ जायसवाल जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच कानून आज रो रहा है। यदि ये कानून नहीं होता, और मैं तो आह्वान करता हूँ कि इतने गैर जिम्मेदाराना और इतने अपशब्द कहे जाने पर राहुल गांधी जी का सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए। ये बहुत ही दुखद बात है और अशोभनीय बात है। शोभा की बात तो हम इनसे क्या उम्मीद रखेंगे, लेकिन यदि आगे कभी, मैं कानूनविदों से भी ये प्रार्थना करूँगा कि ऐसे गैर जिम्मेदार लोग, क्योंकि ये एक विपक्ष के जिम्मेवार पद पे हैं और उनके मुख से ऐसे गैर जिम्मेदाराना शब्द जब निकलते हैं तो इस पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। अच्छा रजत जी, जिस तरीके से रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट आजकल मेट्रो मंडे मना रही है, सार्वजनिक रूप से गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है, सारे मंत्री एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा है। ये भाईचारे को बढ़ा रहा है, संसाधनों का सही उपयोग दिखा रहा है और इससे पूरे राज्य की जनता प्रेरित हो रही है। आज हमारे जो मुखिया हैं, जो मैडम रेखा गुप्ता जी, जब मेट्रो में जब वो जा सकती हैं तो हमें अपनी गाड़ी ले जाने की क्या ज़रूरत है? और सच बता रहा हूँ मैं कि हम 1 मिनट भी ना हमें जाम का ना शोर सुनते हैं, ना पॉल्यूशन हमें परेशान करता है और ना ही हम अपने कारोबार से कहीं अलग हो पाते हैं। मेट्रो में भी आराम से अपने बातचीत भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं। और जो फ्रस्ट्रेशन लेवल था, जो हमारे वो भी हमारा कहीं ना कहीं बहुत कम हुआ है इस चीज़ से। तो मैं तो धन्यवाद करता हूं कि ऐसी विपदा की परिस्थिति में भी नरेंद्र मोदी जी ने उसे अवसर में बदला है। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और देश की जनता से भी ये अपेक्षा रखता हूं कि इस अवसर का पूरा लाभ राष्ट्र को भी देंगे और स्वयं के आचरण को भी देंगे। तो हमारे साथ बात करे थे राजेश सिंघल जी, जो सामाजिक व्यक्ति हैं। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।